गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शब्द रूप। जैसे कि आप सब ने 6 क्लास में भी पढ़ा होगा शब्द रूप, तो अब हम 7 में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बालक का शब्द रूप। बालक अकारांत पुल्लिंग शब्द होते हैं। याद रखने योग्य बात यह है कि हम जितने भी अकारांत शब्द पुल्लिंग में जानते हैं वे सभी बालक के समान चलेंगे। अर्थात अगर हम बालक का केवल शब्द रूप याद कर लें तो हमें जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सबका शब्द रूप हमें याद हो जाएगा। और इसी प्रकार अगला शब्द रूप हम लोग को पढ़ना है मुनि का। तो मुनि इकारांत पुल्लिंग शब्द है। यदि हम मुनि का शब्द रूप याद कर ले तो जितने भी इकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनका शब्द रूप याद हो जाएगा। उसके बाद हमें पढ़ना है साधु का शब्द रूप। साधु उकारांत पुल्लिंग शब्द है। अगर साधु का हम शब्द रूप याद कर लें तो जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उन सबके शब्द रूप हमें याद हो जाएंगे। उसी प्रकार है अगला पितृ। पितृ ऋकारांत पुल्लिंग शब्द है। यदि हम पितृ का शब्द रूप याद कर लें तो सारा शब्द रूप हमें ऋकारांत का याद हो जाएगा। उसके बाद 2 शब्द रूप हमें पढ़ना है सर्वनामिक शब्द रूप। पहला अस्मद और दूसरा कीम का। तो अस्मद का तीनों रूप में तीनों लिंग में एक ही रूप चलता है, जबकि कीम का स्त्रीलिंग पुल्लिंग नपुंसक लिंग में अलग अलग रूप चलते हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह होता है कि संज्ञा वाले जो शब्द होते हैं उनमें संबोधन होता है और सर्वनामिक शब्द में संबोधन नहीं होता। तो आइए हम सब प्रारंभ करते हैं बालक का शब्द रूप से। तो सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें ऊपर लिखेंगे बालक, ब्रैकेट में लिखेंगे अकारांत पुल्लिंग, फिर लिखेंगे विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम। अब विभक्ति क्या है तो मैं बता दूं कि क्लास 6 में आप सबने पढ़ा था कर्ता कारक, कारक चिन्ह। तो वही कारक के जो प्रकार हैं कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, उसे ही हम यहाँ विभक्ति का रूप देते हैं और उसको हम लोग कहते हैं प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी और संबोधन। तो आइए हम सब एक टेबल बनाते हैं जिसमें ऊपर लिखेंगे विभक्ति एकवचनम द्विवचनम बहुवचनम और साइड में लिखेंगे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। अब हम शब्द रूप पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बालकः बालकौ बालकाः, बालकम बालकौ बालकान, बालकेन बालकाभ्याम बालकय, बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकात् बालकाभ्याम बालकेभ्यः, बालकस्य बालकयो बालकानां, बालके बालकयो बालकेषु, हे बालक हे बालको हे बालकाः। तो ये बालक का शब्द रूप था। अब इसका अर्थ देखिए कैसे कारक चिन्ह के अनुसार बनता है। कारक चिन्ह हमें याद है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपदान से अलग होना, षष्ठी सम काके की रारेरी अधिकरण में पर संबोधन हे हो। तो हम लोग इसको अब हिंदी में बदलेंगे। एक लड़के ने, 2 लड़कों ने, अनेक लड़कों ने, एक लड़के को, 2 लड़कों को, अनेक लड़कों को, एक लड़के से, 2 लड़के से, अनेक लड़कों से, एक लड़के के लिए, 2 लड़कों के लिए, अनेक लड़कों के लिए, एक लड़के से, 2 लड़कों से, अनेक लड़कों से, एक लड़के का, 2 लड़कों का, अनेक लड़कों का, एक लड़के में, 2 लड़कों में, अनेक लड़कों में, हे एक लड़के, हे 2 लड़के, हे अनेक लड़के। तो इसी प्रकार सभी शब्द रूपों का अर्थ बनता है। तो हमने अभी पढ़ा बालक का शब्द रूप। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मुनि का शब्द रूप। तो इसके लिए भी हम लोग वैसे ही एक चार्ट बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और विभक्ति लिखेंगे, प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मुनिया मुनि मुनिया, मुनीम मुनि मुनीन, मुनिना मुनिभ्याम मुनिभिः,
मुनये मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनिभ्याम मुनिभ्य, मुने मुनयो मुनीनाम, मुनो मुनयो मुनीषु, हे मुने हे मुनि हे मुनय। तो ये ईकारांत पुल्लिंग मुनि शब्दरूप था। इसी प्रकार सभी शब्दरूप चढ़ेंगे ईकारांत पुल्लिंग के। तो अब हम पढ़ेंगे अगला शब्दरूप साधु। साधु अर्थात सज्जन, ये उकारांत पुल्लिंग है। इसका भी हम उसी प्रकार एक टेबल बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो आइए हम सब पढ़ते हैं साधु का शब्दरूप। साधु साधु साधवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्यां साधुभिः, साधवे साधुभ्यां साधुभ्यः, साधौ साधुभ्यां साधुभ्यः, साधौ साधवो साधूनां, साधौ साधुवो साधुषु, हे साधु हे साधु हे साधव। तो ये उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप था। इसी प्रकार गुरु, भानु, रिपु, प्रभु, शिशु, ऋतु, पशु, वायु अर्थात जितने भी उकारांत पुल्लिंग शब्दरूप हैं सबका शब्दरूप साधु के समान चलेगा। तो अगला शब्दरूप हम लोग पढ़ेंगे पितृ का। पितृ अर्थात पिता, ये ऋकारांत पुल्लिंग शब्दरूप है। इसका भी हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे जिस प्रकार अन्य धातु का टेबल बनाए थे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन और प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन। तो आइए पढ़ना प्रारंभ करते हैं पितृ का। पितृ अर्थात पिता। पिता पितरौ पितरः, पितरम पितरौ पितॄन्, पित्रा पितृभ्यां पितृभ्यः, पित्रे पितृभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितुभ्यां पितृभ्यः, पितुः पितरौ पितॄणां, पितरि पितरौ पितृषु, हे पितः हे पितरौ हे पितृ। तो ये था ऋकारांत पुल्लिंग शब्दरूप। इसी के समान आपके सारे शब्दरूप चलेंगे जितने भी ऋकारांत पुल्लिंग हैं, जैसे कर्तृ, भ्रातृ, सवित्री, धात्री, दात्री, जात्री। अब हम पढ़ेंगे सर्वनामिक शब्दरूप। सर्वनामिक शब्दरूप में क्या पढ़ना है? तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है अस्मद। अस्मद का शब्दरूप, अस्मद अर्थात मैं इसमें बता दूं एक बार पुनः कि इसमें संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें केवल सप्तमी विभक्ति तक हम लोग करते हैं। तो आइए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभिः, मह्यम आवाभ्याम अस्माभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, मम आवयो अस्माकम, मयि आवयो अस्मासु। तो यह था अस्मद का शब्दरूप। इसमें हम लोग इसका अर्थ एक बार सर्वनामिक शब्दरूप का समझ लेंगे। मैंने, हम दोनों ने, हम सब ने, मुझको, हम दोनों को, हम सबको, मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, मेरे लिए, हम दोनों के लिए, हम सब के लिए, मुझसे, हम दोनों से, हम सब से, मेरा, हम दोनों का, हम सब का, मुझ में, हम दोनों में, हम सब में। तो ये था अस्मद का शब्दरूप। इसके बाद प्रश्न सूचक शब्दरूप पढ़ेंगे हम लोग किम। किम का शब्दरूप 3 लिंग में बनता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पुल्लिंग का। उसी प्रकार टेबल बनाएंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और इसमें भी संबोधन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो हम लोग पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कह, कौ, के, कम, कौ, कान, केन, काभ्याम, कै, कस्मै, काभ्याम, केभ्य, कस्मात्, काभ्याम, केभ्य, कस्य, कयो, केशाम, कस्मिन्, कयो, केषु। तो ये आपका किम का शब्दरूप था। और एक चीज स्मरण करने योग्य बातें हैं कि पुल्लिंग का किम का शब्दरूप जो चलता है, नपुंसकलिंग केवल प्रथमा और द्वितीय परिवर्तित होते हैं, लेकिन तृतीया से पुनः जो है
पुल्लिंग के अनुसार ही चलता है। तो आइए हम सब पढ़ेंगे नपुंसकलिंग शब्द रूप। पहले किम के कानी, किम के कानी, ये प्रथमा और द्वितीय विभक्ति था। तृतीय से शेष पुल्लिंग के समान चलेंगे। केन काभ्याम कै, कस्मै काभ्याम केभ्य, कस्मात् काभ्याम केभ्य, कस्य कयो केशाम, कस्मिन कयो केशु। तो आपने देखा कि किम शब्द रूप पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों एक समान है, केवल प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का अंतर होता है। और नपुंसकलिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति जो है एक ही समान होते हैं। अब हम पढ़ेंगे अंतिम शब्द रूप किम स्त्रीलिंग। इसका भी हम लोग उसी प्रकार बनाएंगे टेबल, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। तो सबसे पहले हम लोग प्रारंभ करें किम का, जिसका अर्थ है क्या, स्त्रीलिंग में। का के काहा, काम के काहा, कया काभ्याम काभि, कस्य काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्या काभ्याम काभ्य, कस्य कयो काशाम, कस्याम कयो कासु। तो ये हमारा जो है किम का स्त्रीलिंग शब्द रूप था। तो आप सभी सारे शब्द रूप को कंठस्थ करेंगे और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।